नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सियासी उथल पुथल तेज, साथ देने वाला रहे हेमंत सरकार से दूरी। एनसीपी विधायक के बाद सरयू राय ने मोड़ा मुंह। इसे झारखंड की राजनीति में बदलाव की आहट कहिए या आने वाले दिनों में होने वाले राजनीतिक उथल पुथल का एहसास। कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रशंसा करने और उनमें दमखम के साथ साथ राज्य को आगे ले जाने की क्षमता देने वाले कुछ राजनीति साथी अब उनसे छिटकने लगे हैं। एक कदम आगे बढ़कर ये यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार का जल्द ही पतन हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय कभी हेमंत सोरेन की प्रशंसा करते थे। हेमंत सोरेन ने उन्हें विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था तो वे भी उनके पक्ष में प्रचार करने दुमका पहुंच गए थे। अब हेमंत सोरेन को लेकर उनका आकलन है कि वे संकट में है और सरकार मुश्किल से यह साल पूरा कर पाएगी। भ्रष्टाचार की आड़ में उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। यहाँ तक कह डाला है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने ऐसी कई शिकायतों से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराए, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय वे अनदेखी कर रहे हैं। 17 साल बाद आदिवासियों का मिलेगा वन पट्टा, सीएम हेमंत सोरेन ने की अभियान की शुरुआत। झारखंड सरकार ने अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आदिवासियों को वन पट्टा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो कार्य बहुत पहले होने चाहिए थे, कहीं न कहीं उस काम की शुरुआत आज उनकी सरकार अबुआ वीर अबुआ दिसोम अभियान के रूप में कर रही है। वन अधिकार अधिनियम के लागू हुए लगभग 17 से 18 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में इस अधिनियम की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई चुनौतियों के बाद आज उनकी सरकार वन अधिकार अधिनियम को एक मुहिम के तौर पर शुरू कर रही है। इस मुहिम के तहत राज्य के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों और मूलवासी समुदायों के बीच बड़ी संख्या में वन पट्टा का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ जेल में बैठकर साजिश मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने एजेंसी से मांगी सीलबंद रिपोर्ट। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अफसरों के खिलाफ रची जा रही साजिश मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल यौन शोषण पीड़िता सुषमा बड़ाइक मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा के खंडपीठ में हो रही थी। सुनवाई के दौरान सुषमा बड़ाइक की ओर से बताया गया कि उनकी सुरक्षा के लिए मिले कांस्टेबल ही उन्हें धमका रहे हैं। इसी क्रम में जेल से ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अधिकारियों को धमकाने का मामला उठा। इस पर कोर्ट ने ईडी से सीलबंद रिपोर्ट मांगी है। दरअसल साजिश की भनक लगने के बाद ईडी की टीम ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर 3 नवंबर को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की थी। ईडी को जानकारी मिली थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी ईडी के अफसरों को धमकाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। ईडी को यह भी सूचना मिली थी कि जेल से ही गवाहों को भी धमकाया जा रहा है। गरमाई झारखंड की राजनीति। हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल, ईडी को फंसाने की साजिश का लगाया आरोप, दे दी फ्री की सलाह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सीएमओ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सीएमओ के इशारे पर पुलिस के कुछ आला अधिकारियों द्वारा रांची सिटी एसपी पर काफी दबाव बनाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाया है। आप ट्वीट की लंबाई को इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर 5 पैराग्राफ है। मरांडी ने अपनी पोस्ट में ईडी, गृह मंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, झारखंड पुलिस और रांची पुलिस को भी मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को आदिवासी उत्पीड़न मामलों में अभियुक्त बनाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। कहा है कि ईडी के अधिकारियों को किसी भी तरह आदिवासी उत्पीड़न केस में फंसाने का निर्देश दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि पता नहीं ये सब बर्बादी का रास्ता वाला खुरापाती आइडिया हेमंत सोरेन को कौन सब देता है। बाबूलाल मरांडी आगे बोले, गुजरे 3 सालों में आदिवासी उत्पीड़न का जितना दुरुपयोग हेमंत सोरेन करा चुके हैं वही आपकी बर्बादी के लिए काफी है। आगे और मुसीबत लेने का काम काहे कर रहे हैं। झारखंड में बीते साल भर के दौरान 14 बार की गई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश। झारखंड में पिछले साल भर के दौरान और असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। राज्य के अलग अलग जिले में असामाजिक तत्वों ने साल भर के अंदर 14 बार धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। कहीं इसमें सफल भी हो गए और कई जगहों पर पुलिस की तत्परता से माहौल को शांत किया गया। झारखंड में बीते साल यानी वर्ष 2021 में देश भर में सबसे अधिक सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से वर्ष 2021 की जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 100 सांप्रदायिक हिंसा अकेले झारखंड में हुए हैं।
महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर झांसा देकर 1.5 साल के बच्चों को अगवा कर 1,20,000 में बेचा, 8 अरेस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से पैसा और आवास दिलाने का झांसा देकर भीख मांगने वाली महिला के 1.5 साल के बच्चों को अगवा करने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने यह बच्चा 1,20,000 रुपए में इटखोरी के एक दंपति को बेच दिया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मधुकम शास्त्री चौक निवासी विनय वर्मा, सिमडेगा के ठेठी टांगर निवासी सलूजा बेगम, रामगढ़ के बंगाली टोला निवासी कृष्णा मिश्रा उर्फ अशोक मिस्त्री, चान्हो निवासी गीता मुंडा, साजिश अंसारी उर्फ बबलू, चतरा के इटखोरी निवासी दंपति महेंद्र शाह व कुंती देवी के अलावा वहीं की सरिता देवी शामिल है। पुलिस ने अगवा किए गए बच्चे और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद कर ली है। यह जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सोमवार को प्रेस वार्ता में दी। सूखे के बाद झारखंड के किसानों पर आया एक और बड़ा संकट, कृषि विभाग परेशान। झारखंड में कई जिलों के किसानों को सूखे के बाद अब धान में बीमारी की मार झेलना पड़ रही है। राजधानी सहित संथाल परगना के कई जिलों में खेतों में लगी धान की बाली काली होती जा रही है। इससे किसान परेशान हैं। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग से भी की है। कृषि विभाग के पौधा संरक्षण विभाग ने इस मुद्दे पर कई जिलों के कृषि पदाधिकारियों से बात की है। किसानों से निरंतर संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक असर साहिबगंज और दुमका जिले में देखा जा रहा है। वहीं राजधानी के पंच परगना वाले इलाके से ज्यादा शिकायत मिल रही है। राजधानी के बुड्डू सहित पंच परगना क्षेत्र में धान की फसलों में कीड़ा लगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों के अनुसार झुलसा बीमारी के कारण उनकी धान की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। यह बीमारी ज्यादातर हाइब्रिड धान की फसलों में लगी है। झारखंड पंचायत स्वयं सेवक संघ ने किया नंग धड़ंग प्रदर्शन, 15 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमू रोड स्थित केंद्र कार्यालय के समक्ष नंग धड़ंग प्रदर्शन किया गया। पंचायत स्वयं सेवक 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने आज नंग धड़ंग प्रदर्शन किया। बता दें कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ पिछले 123 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना पर है, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। उनका कहना है कि वे राज्य सरकार के आश्वासन से उब चुके हैं। पंचायत स्वयं सेवकों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 15 नवंबर को इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। झारखंड के पहले पशु अस्पताल की शुरुआत, इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वेटरनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की पहल की जा रही है। बजट उपबंध भी कर लिया गया है। यह बातें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने हेसाग स्थित पशुपालन भवन में आदर्श हॉस्पिटल एवं वीडियो कॉल बेस्ड टेलीमेडिसिन सेंटर के उद्घाटन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया है। राज्य भर से आए पशु चिकित्सकों, पशुपालक व पशु सखियों से कहा है कि आखिर कब तक हम केरल का उदाहरण देते रहेंगे। हमें भी अपने राज्य में समृद्ध किसानों, समृद्ध पशुपालकों की परिकल्पना साकार करने के काम करना होगा। हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं। न्यूनतम संसाधनों में बेहतर काम करने वाले पशु चिकित्सक हैं जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सरना कोड के लिए रांची में महाजुटान, सालखन मुर्मू ने की आदिवासी राष्ट्र की मांग, ऐसे होगा स्वरूप। सरना धर्म कोड के लिए देश विदेश के आदिवासी झारखंड की राजधानी रांची में जुट रहे हैं। 8 नवंबर को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी समाज के लाखों लोगों के एकत्र होने की बात पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदिवासी सेंगल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा है कि आदिवासियों का भी अपना अलग राष्ट्र होना चाहिए। उनका केंद्र बिंदु झारखंड होगा। हालांकि उन्होंने जोड़ा कि मैं अलग देश की मांग नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें सरना धर्म कोड नहीं मिला तो आदिवासियों का विस्तार खतरे में पड़ जाएगा।